LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. पर एक सेकंड, क्योंकि रोहन गुप्ता जुड़े हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया है रोहन गुप्ता। आज आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भले से ही आपका बजट आया हो, पर ये आपका बजट नहीं है, ये आप यानी कि आम आदमी पार्टी का बजट है, क्योंकि ओरिजिनल मांग तो उन्हीं ने की थी ना। ये आम आदमी पार्टी इम्पैक्ट है। देखिए क्या कह रही है आम आदमी पार्टी। वो कह रहे हैं मिडिल क्लास के लिए अरविंद केजरीवाल जी की मांग को केंद्र सरकार ने माना, यानी कि उन्होंने कहा आपको मजबूर होकर के ये देना पड़ा है, तो क्रेडिट तो उनके खाते में जाएगा। रोहन गुप्ता, देखिए कहना, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आम आदमी पार्टी 10 साल मिले, यमुना साफ नहीं कर पाए और दूसरे राज्य पे गंभीर आरोप लगाते हैं कि जहर मिला दिया। आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है, उनको समझ ही नहीं आ रहा चुनाव हार रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, हर रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं। देखिए फर्क है, आप जब जुमले देते हैं और डिलीवरी करते हैं, दोनों में फर्क है। जब मोदी जी ने आज ये कहा है, अब उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। आप मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, आप खुद तो शीश महल में रहते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर थे, वो भी आपने यहाँ पे जनता को नहीं पाने दिए। तो मुझे लगता है कि ये बुरी तरह से बौखला चुके हैं, हार मान चुके हैं, और आज के दिन अपेक्षित था कि ये सब राजनीति नहीं करके सीधा सीधा बोल दे, धन्यवाद भाजपा, धन्यवाद मोदी जी। अच्छा, धन्यवाद भाजपा, धन्यवाद मोदी जी। विपक्ष क्यों बोलेगा रोहन गुप्ता? बजट तो सरकार देती है, भाजपा थोड़ा ना देती है। सुप्रिया श्रीनेत, नहीं, कभी तो ईमानदारी दे। हाँ, वो अब मांग कर रहे हैं धन्यवाद भाजपा, धन्यवाद मोदी जी, और वोटर भी धन्यवाद कर दे सरकार को 5 तारीख को। नहीं, मैं थोड़ी सीरियस डिबेट करना चाहती हूँ बजट पे। मुझे लगता है बजट एक जरूरी चीज है और इस तरह की हल्की बातें मैं नहीं करूंगी। सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि करीब 142 से 143 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जिसमें से 3 करोड़ 20 लाख लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। उनके लिए अच्छी खबर है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो देश जूझ रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक असमानता से, रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, उस देश पर बैंडेड लगाने का काम किया है। और मैं ना इधर उधर की हल्की बातें करने नहीं आती हूँ शोज में। मैं आपको आंकड़े के साथ बता देती हूं, इस सरकार की असलियत आंकड़े बयां कर रहे हैं। स्वास्थ्य का बजट जो आवंटित था, उससे करीब 1300 रुपए करोड़ काट दिए गए, खर्चे ही नहीं किए गए। एजुकेशन के बजट में 11,584 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। सामाजिक कल्याण में 10,000 करोड़ के ऊपर का पैसा खर्च नहीं करा गया। एग्रीकल्चर में 11,000 करोड़ के आसपास का पैसा खर्च नहीं किया गया। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट में 75,133 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। अर्बन डेवलपमेंट में 19,000 करोड़ खर्च नहीं किए गए। और नॉर्थ ईस्ट को फिर से ठग लिया गया, क्योंकि 1900 करोड़ खर्च नहीं किए गए। यहां पर बात नहीं खत्म होती। अभी मैंने प्रधानमंत्री आवास का नाम सुना, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। लेकिन इस बार भी बजट में एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट आपकी सैलरी 100 रुपए है, आप 10 रुपए घर में सुरक्षा पे खर्चा करते हैं, 10 रुपए स्वास्थ्य पे करते हैं, 10 रुपए एजुकेशन पे करते हैं। आपकी सैलरी 500 हो जाए और फिर भी आप 10 रुपए करिए, वो बताने की कोशिश मैं कर रही हूं। एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट भी इस बार हेल्थ का पैसा कटा है, एजुकेशन का पैसा कटा है, सामाजिक कल्याण का पैसा कटा है, एग्रीकल्चर का पैसा कटा है। और असलियत बजट की यहां मेरे सामने है। इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे रोजगार का सृजन होगा, जिससे महंगाई कम होगी, जिससे आर्थिक असमानता पटेगी। ये 3 बड़ी समस्याएं हैं। मैं आशा कर रही थी कि हमारी वित्त मंत्री जब खड़े होकर सदन को संबोधित करेंगी तो वो इस देश की और इस अर्थव्यवस्था की सबसे विकराल समस्या, रुपया 87 पर है, चीन के साथ 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रंप की वहां से बातें आ रही हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे, महंगाई पर कुछ बोलेंगे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरा अपना मानना है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते, इसकी भी कलई खुल जाए, यहीं पर इन्हीं के आंकड़े खोल रहे हैं। ये सारे बजट एट अ ग्लांस के फिगर्स हैं, मैं अपने घर से नहीं लाई हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में 16,501 करोड़ रुपए की कटौती इस वर्ष कर दी गई 2024-25 में। आगे भी उसमें कटौती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 22,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई। और सरकार का अपनी ही योजनाओं में विश्वास खत्म हो गया है। वो दिखाते हैं नंबर। जल जीवन मिशन 47,000 करोड़ से ज्यादा की कटौती 2024-25 के बजट में है। इस तरह से किसी तरह से घिसटते घिसटते वो पहुंच पाए हैं 4.8% पे। और अंतिम में एक लाइन कह देती हूं,
विकसित भारत का झुंझुना हम खूब सुनते हैं। भारत को विकसित होने के लिए अगले 22 साल 8% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ करनी पड़ेगी। 6.4% इस साल की है और पिछले 10 साल की औसतन 6% है। हाफते कांपते 6% कर पाए हैं। तो एक तरफ असलियत है, एक तरफ आंकड़े हैं और एक तरफ हवाबाजी। पर दिल्ली ये चुनाव असलियत का है क्या बजट की। असर आप देखती बजट हैं में थोड़ी सीरियस चर्चा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल।